एक बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बड़ा बयान दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का हामी है। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। कोई भी जारियत हुई तो कौम की हिमायत से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर भारत ने हमें मैली आंख से देखा, ये कौन रोक रहा है? आपके ख्याल में शहबाज शरीफ की इतनी औकात है? तो जी आर्मी चीफ ने कहा कि जी अगर भारत ने मैली आंख से देखा तो अच्छा नहीं होगा। साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मंसूबे में भी शमूलियत का फैसला किया है। देखिए ना, ये क्यों हमने उसमें ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन रशिया ने बाय नेम स्पीच में कहा कि हमें चाहते हैं कि पाकिस्तान शामिल हो। पाकिस्तान की कितनी कदर है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, जो पाकिस्तान के इस वक्त रूस में सफीर है मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है वो उसने फैसला किया है असूली तौर पर कि जो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर शामिल हो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मोदी अपने पहले विदेशी दौरे में G7 गए और दूसरी फॉरेन विजिट में मॉस्को जा रहे हैं और इन दो दौरे से अगले 5 सालों के लिए दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय होने वाला है। मॉस्को के क्रेमलिन में पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम होगा। पिछले 5 सालों में मोदी की पहली रूस यात्रा होगी जिसमें वो सालाना इंडिया रशिया समिट में शामिल होंगे। अभी तक आई खबरों के मुताबिक मॉस्को में तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और इंडिया के पास और बहुत सारे काम है, उनके ऑलरेडी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़े। तो उनको जरूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने साफ तौर पर दुनिया को दर्शा दिया है और रशिया को दर्शा दिया कि हमको अमेरिका से किसी प्रकार का डर नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉट मेक इन अमेरिका नहीं है, इज मेड इन इंडिया और अपने हितों के अनुसार है। सितंबर 2022 में मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। तब पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच दोनों नेता एक बार फिर मिलने वाले हैं और इसे दुनिया की इस बड़ी मुलाकातों में एक माना जा रहा है। तो रशिया की न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, उसने ये खबर दी है और वो कोट कर रहे हैं पाकिस्तान के जो सफीर हैं रशिया के अंदर के पाकिस्तान ने जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है उनकी इस दावत को एक्सेप्ट कर लिया है जो उन्होंने पिछले साल जो अपना जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है उससे खिताब करते हुए पाकिस्तान को दावत दी थी कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो उसका हिस्सा बने। और पाकिस्तान के सफीर के मुताबिक इस सिलसिले में जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान इस राहदारी का बाकायदा तौर पर बाकी ममालिक की तरह हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान का इसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर का जब ऐलान करना ये हैरानकुन इसलिए है क्योंकि ये कॉरिडोर अगर आप देखें तो बिटवीन रशिया एंड इंडिया और उसमें वाया ईरान जो कनेक्टिविटी है उसकी बात हो रही है और आप पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत को आप जानते हैं। तो आखिर कैसे पाकिस्तान एक ऐसे कॉरिडोर का हिस्सा बन सकता है जब आपके ताल्लुकात की एक नौयत ये हो। हालांकि अगर आप मैप के अंदर भी देखें तो क्लियरली अगर ईरान के जरिए जो एक कनेक्टिविटी होगी रूस और ईरान के दरमियान वाया डिफरेंट पोर्ट्स एंड देन रेल लिंक के जरिए, तो फिर ईरान ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर लगता है तो वो उसको कॉरिडोर को एक्सटेंड करना पाकिस्तान तक कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, यानी कि पाकिस्तान भी इस कॉरिडोर से यकीनी तौर पर फायदा उठा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो कैच यही है कि जब ऐसे ममालिक जिसमें पाकिस्तान और भारत शामिल हैं उनके डिफरेंट जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, क्या वो इस कॉरिडोर का हिस्सा बन सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है। इसी वजह से जब ये खबर आई तो बहुत से लोग हैरान हुए कि आखिर पाकिस्तान इस
कॉरिडोर का हिस्सा कैसे बन सकता है। अब इसके हवाले से भारत की तरफ से या कोई और जो ममालिक है उनकी तरफ से रिएक्शन सामने नहीं आया। तो ये मैंने ऑब्वियसली जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो फैसला हुआ है या वाकई फैसला पाकिस्तान ने किया है कि हम ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ज्वाइन कर लें। तो मेरी जो दफ्तर खारजा के हुकाम से बात हुई तो वो भी इसके हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, यानी कि वो भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के एम्बेसडर ने दिया है वो समझना चाह रहे थे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कोई छोटा फैसला नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए भी, अदरवाइज क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी पार्ट ऑफ CPEC या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो दफ्तर खारजा में जो मेरी बात हुई तो वहां पर भी क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे एक दो जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने यही कहा कि वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और ये जानना चाहेंगे अपने सफीर से कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद अभी इस हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। अब जो पाकिस्तान के सफीर हैं उन्होंने आखिर करके ये क्यों स्टेटमेंट दी है इसके हवाले से अभी कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। बट अगर पाकिस्तान वाकई इस राहदारी का हिस्सा बनता है तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी और उसमें देखने वाली ये बात है कि भारत का इसमें क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत में तनाव की वजह से जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इशू है। मसलन भारत है वो रसाई चाहता है पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान एंड देन सेंट्रल एशिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस लिंक को या इस राहदारी को लिंक कर रखा है कि जब तक भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आते, जब तक जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं विद इंडिया, खास करके कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, तो पाकिस्तान इस तरह की जो फैसिलिटी है या भारत को रसाई नहीं देगा कि वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान एंड देन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ इस तरह की तिजारत करे। तो इसको सामने रखते हुए आई एम श्योर कि जो भारत है वो भी तो नहीं चाहेगा कि एक ऐसी राहदारी जिसका वो ओरिजिनल फाउंडर भी है, उस ओरिजिनल राहदारी का सिग्नेटरी भी है, कि पाकिस्तान को उसमें शामिल किया जाए। आप मुआशी सिमत में दाखिला और खारजा महाज पे देख लें या मजहब पर, हर एक तरफ जुनून और अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है। एक दायरे का सफर है जिसमें हम मुसलसल घूमते जा रहे हैं, मंजिल कोई नहीं है। कहते हैं, मुझे तो लगता है कि जमहूरियत हमें रास नहीं, क्योंकि उपरांत तबका और अशराफिया खुद को हर किस्म के कानून से बालातर समझता। कुर्सियों से उतरने वाला जो कि अपना मुस्तकबिल दिलकश बना चुके होते हैं, फौरी तौर पे गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं, जैसे जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराह गोकी, फवाद चौधरी, ये सब किरदार गायब हैं, अली जैदी। अब नए किरदार नए सिरे से अवाम पर मजीद नाजायज टैक्सेस का बोल डालकर अपना मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ है। पहले भी ये सुना था और अब भी यही आवाजें आ रही है कि सब लुट चुका है, पुट चुका है, खजाना खाली है, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि अवाम टैक्स नहीं देते इसलिए कर्जा लेना मजबूरी है, जबकि आम आदमी 1 रुपए की चीज पे भी टैक्स देता है। लेकिन अरबों की जायदादों के मालिक इस आम आदमी पे हुक्मरानी करते हैं और सब कुछ फ्री में इस्तेमाल करते हैं, और फिर कर्जा मिलने और टैक्स इकट्ठा होने के बावजूद अवाम को रिलीफ के नाम पे भी मजीद नाजायज टैक्सेस लगाना नागुज़ीर ठहरता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।